तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अब आप हमेशा वीडियो में ये बनाते हैं कि भगवान नाम है, ये सब नहीं है, वैसे नहीं है और शैतान भी नहीं होती है। तो चलिए, तो मेरा मानना है इंसान का, हर इंसान का अपना अलग अलग मानना है, भगवान है या नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन शैतान के बारे में जो वीडियो है, तो एक वीडियो आप बोले थे चढ़ाने के लिए कि जो इंसान ऐसे ऐसे हरकत करते हैं, कभी सर हिलाना, मुंडे हिलाना, कभी इधर उधर, तो बोले थे कि इस पे वीडियो हम चढ़ाएंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो। हाँ, चढ़ाए नहीं है अभी तक। तो उसके पीछे का कोई अगर रीजन अभी आपको मालूम हो तो बता सकते हैं। वीडियो ना डालने का रीजन या उस जो एक्टिविटी होती है उसका रीजन? नहीं, जो एक्टिविटी होती है उसका रीजन। जो एक्टिविटीज होती है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे माइंड के बिलीव पर डिपेंड होता है। अच्छा भैया। आपने क्या बोलते हैं उसको, प्लेसिबो इफेक्ट का नाम सुना है? प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में? हाँ भैया, सुने हैं। हाँ, ये मेडिकल टर्म का एक शब्द है जिसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे डॉक्टर्स लोग करते हैं लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए। अच्छा, आप मुझे पहले एक्सप्लेन करो क्या होता है प्लेसिबो इफेक्ट, आपने मतलब क्या समझा हुआ है? प्लेसिबो इफेक्ट एक माइंड का एक फंक्शन होती है जो जिसको मतलब गड़बड़ हो जाता है तो माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। हाँ, सही ढंग से जैसे चाहिए वैसा हम पहले जैसा सोच नहीं पाते हैं, पहले जैसा रह नहीं पाते, हम अपने आप में नहीं रह पाते हैं। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअल में क्या है कि ये एक माइंड थ्योरी के बेस्ड है। और इसका सीन क्या है कि जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं एक तरह से मान लो, तो अगर कोई इंसान किसी चीज को अपने मतलब दिमाग से किसी चीज को मानने लग जाता है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में पढ़ रहा है, तो वो उसी चीज में फिर खो जाता है। अच्छा। उसका ऑटोमेटिकली बॉडी वही बिहेव करने लग जाती है। जो इसका डॉक्टर यूज करते हैं, जो इसका डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे पेट में दर्द होना या गैस बनना या कुछ ऐसी और बीमारियां होती हैं जिनका लोग इलाज लेने के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं। अब डॉक्टर को बहुत साधारण तौर पर पता होता है कि ये कोई बीमारियां नहीं होती हैं, गैस होना या किसी बॉडी के हिस्से में दर्द हो जाना या कुछ और जो बीमारियां होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, तो डॉक्टर को मालूम होता है। अब लेकिन जो पेशेंट है वो आया है डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए, तो अब ऐसा तो नहीं है ना उसको ऐसे ही भेज देंगे। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसके अंदर में जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर में सिर्फ चावल का आटा भरा होता है। अच्छा। और वो जो पेशेंट है उसको ये बिलीव होता है कि भाई हाँ, मेरे को जो ये प्रॉब्लम हो रही है इसका दवाई मैं डॉक्टर से लेके आया हूँ और डॉक्टर ने मेरे को ये दवाई दी है, तो इस दवाई को खाने के बाद में डेफिनेटली मुझे आराम लगने वाला, अलार्म लग जाएगा। और जब वो उस चावल की कैप्सूल को खाता है तो वो माइंड अपने आप जो है उस चीज को, पूरी बॉडी को वो मैसेज देता है कि हाँ अब मैंने गोली खा ली है। अब उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो और ज्यादा बूस्टअप हो जाती है। अब जो वायरसेस हमारे अंदर में होते हैं, जो बैक्टीरियाज हमारे आसपास में होते हैं या हमारी बॉडीज में होते हैं, उनसे कौन लड़ता है? जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है ना। तो यही चीज है, तो हमारी जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और नाम ये हो जाता है कि हाँ हमने दवाई खाई है। लेकिन इस चीज का डॉक्टर्स यूज प्लेसिबो इफेक्ट के लिए करते हैं। सेम एज इट इज उस सिचुएशन में होता है कि जब कोई इंसान भूत प्रेतों को मानने लग जाता है, उसी के बारे में कहानियां सुनने लग जाता है, 2-4 किस्से कहीं पे देख लेता है, तो वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर उसकी बॉडी भी उसी तरीके से एक्ट करती है कि हाँ मेरे अंदर भूत आ गया। एक चीज तो होती है ये। सेकंड चीज एक ये भी होती है कि जो गैस होती है ना, गैस जो पेट में हमारे बनती है, जब वो गैस इन एनी टर्म वो हमारे माइंड में पहुंच जाती है, जो गैस होती है वो जब टकरा करके माइंड में पहुंच जाती है, तब उस समय पर हमारा मेंटल बैलेंस जो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा दारू के केस में, जब हम दारू पीते हैं वो जाती पेट में है, लेकिन वो हमारे ब्रेन को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। हम नहीं समझ पाते हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हम बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है, चल नहीं पाती है, और दूसरा जो भी हम उस टाइम पे बोलते हैं वो हमें बाद में याद नहीं रहता है। तो सेम एज इट इज ये सारी चीजें वो होती हैं। अब उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कुछ पाखंडी बाबा लोग तंत्र मंत्र का चढ़ावा, बलि, इन सब चीजों का उपयोग करके पैसा कमाते हैं, लूटते हैं, ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बनाते क्या है, वो तो लोग पहले से अनजान है ना हर चीजों से। तो बस उनको वो जो बता देते हैं वही वो मान लेते हैं।
ये इस चीज का जो एक आंसर है हो सकता है वो मैंने आपको बताया। चलिए अच्छा, तो भैया इसी में एक मेरा क्वेश्चन और अटैच हो रहा है कि अमेरिका में एक लैब हुआ था, जिस लैब में रिसर्च ये हुआ था कि एक बॉडी मरने वाला था, और जैसे ही मरने वाला था तो मरने से थोड़ा समय पहले उसको पूरी तरह से शीशा में पैक किया गया था। ये लैब रिसर्च आपको भी मालूम होगी। और शीशा में पैक जैसे मतलब वो मरा तो शीशा अपने आप फूट गया। तो मतलब तो बॉडी के अंदर, इंसान के बॉडी के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से वो शीशा फूट गया, अगर आत्मा नहीं होती है तो? नहीं, तो अगर आत्मा होगी भी तो शीशा फूटने का क्या मतलब है? आत्मा तो एक आत्मा है ना, वो तो एनर्जी है। हाँ, एनर्जी है। हाँ, तो वो तो उसके आर पार हो जाएगी। अब सूरज की जो किरण है वो क्या है? वो एनर्जी तो है। एक टॉर्च की लाइट क्या है? वो एनर्जी तो है। एनर्जी है। तो अगर हम उसको मारे हैं टॉर्च की लाइट को, तो ऐसा थोड़ी है कि वो उसके आर पार नहीं जाएगी। और दूसरी चीज, अगर मान लिया वो कांच की, हम ये मान ले कि वो टूटा कांच इसलिए टूटा कि आत्मा निकल रही थी उस टाइम पे, तो फिर तो जैसे आत्मा निकल के, अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट सीधा ऊपर ही चली जाती होगी। नहीं, वो पहले खड़ी भी होती होगी, जैसा हमको फिल्मों में दिखाया जाता है। ये आत्मा खड़ी होती होगी, चलती होगी, अपने जो पेरेंट्स हैं उस बॉडी के या भाई बहन हैं उनको रोता हुआ देखती भी होगी। तो फिर वो बॉडी किसी और सी चीज से क्यों नहीं टकराती है? वो सॉरी आत्मा ना वो किसी इंसान से टकराती है ना किसी और चीज से, बस शीशा फोड़ दिया उसने। तो ये एक खामो खा का जो है ना, वो फेक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो लोग करते हैं कि बॉडी मरने वाला था तो कांच चला। कांच से क्या मतलब यार? वो जो आत्मा है वो एनर्जी है। और इस चीज को हर आपका जो तांत्रिक बाबा है, जितने भी लोग हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि वो एक एनर्जी है। तो एनर्जी उसमें नहीं रुकेगी ना कांच में। बात सही है भैया। तो बस यही चीज तो बाहर आएगी। एग्जैक्टली। अभी ये जो आपने देखा होगा, क्या नाम क्या है इसका, अभी चल रहा है ना कि सुशांत की आत्मा से वो बात कर रहा है वो इंसान। अच्छा, हाँ, चल रहा है। देखा आपने वो वीडियो? उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। नहीं देखे, वीडियो नहीं देखा वो। हाँ, तो वो अमेरिका का एक कोई पर्सन है। वो क्या कर रहा है, उसने एक मशीन की बनाई हुई है बड़ी अजीब सी और रोबोटिक टाइप की, और उसमें ये वो क्लेम कर रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, सुशांत सिंह की आत्मा से। और उसकी वॉइस में रिवर्ब डाल के वो ये लोगों को बिलीव दिला दे रहा है कि हाँ वो ये आत्मा ही बोल रही है ना। और ये प्रॉपर कनेक्टिविटी के कारण जो है थोड़ी सी आवाज कट पिट के और जो रोबोटिक टाइप में आ रही है। तो वो ये काम कर रहा है। उसने 3-4 वीडियो बना दिया। और हमारे इंडिया में लोग इतने इमोशनल फूल्स रहते हैं, इमोशनल फूल्स। और ये बात इंडिया के बहुत सारे लोग भी जानते हैं और फॉरेन कंट्रीज के लोग भी जानते हैं। उसी इमोशन का फायदा उठा करके उसने अपने चैनल को बूस्ट पे ले गया। उसकी वो वीडियो मिलियंस में चली गई। लोगों ने थोड़ा भी सेंस नहीं लगाया कि भाई किसी की आत्मा से ऐसे बात कैसे हो सकती है। उसने वो एक इलेक्ट्रिक टूल बनाया, इलेक्ट्रिक टूल से तो कोई माध्यम ही नहीं है ना बात करने का। वो कह रहा है कि मैं इससे एनर्जी को कनेक्ट कर रहा हूँ। अरे यार हद है। तो मैंने जब वो पहली बार देखा था तो मुझे पहले उसमें ही आ गया, लेकिन वो वायरल होता जा रहा है, लोग शेयर करते जा रहे हैं। कुछ इंडियन यूट्यूबर्स कि देखो इसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात किया, आत्मा से बात की। मैंने कितने बेवकूफ हैं। और वेरीफाइड चैनल्स जिनके 8-8 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। बताइए। तो ये चीजें हैं। ये फंडा सिर्फ यही होता है कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे इमोशनल फूल्स रहते हैं जिनकी जो भावना होती है ना, उनपे पिन चुभा करके हम उनसे कुछ भी निकलवा सकते हैं। बस ये उसका फायदा उठाते हैं। बाकी आत्मा वगैरह कोई इतना बड़ा खेल है ही नहीं। आप सिंपल सी बात, एक बात सोच के देखो, क्या कभी आपने ऐसे इंसान के ऊपर आत्मा आती देखी जो इस चीज को मानता ना हो या नकारता हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं देखा। आई थिंक ये एग्जाम्पल मैंने वीडियो के अंदर में भी दिया है उसमें कि भाई उन लोगों पे कभी आत्मा नहीं आती हमारी चीज है। तो जो आत्मा वगैरह जो खेल हैं ये सारे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे होते हैं जो लोग इनको मानते हैं। अगर आप इसके ऊपर में थोड़ी रिसर्च करोगे और कुछ वीडियोस को देखोगे जो तांत्रिक बाबाओं ने एक्सप्लेनेशन दिया है आत्मा को लेकर के, तो उन्होंने हर वीडियो में स्पष्ट ये कहा है कि हाँ हम मानते हैं कि ये आत्मा और ये भूत प्रेत ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर हावी होते हैं जो इनको मानते हैं या इनसे डरते हैं। अब अगर इसका मैं वो दूं कि भाई इसको कैसे खत्म किया जाए, तो जाहिर सी बात है ना, आपको मानना बंद करना पड़ेगा, आपको डरना बंद करना पड़ेगा। आप ना मानोगे ना डरोगे तो आपके ऊपर कोई भूत हावी नहीं होगा, कोई आत्मा हावी नहीं होगी। अब अगर डरने से या मानने से
उस भूत प्रेत का आने या ना आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है तो इसका मतलब तो वो है ही नहीं ना। हाँ तो बस हो ही है ना। तो सारे बस थोड़ा सोचने विचारने की जरूरत पड़ती है, बस और कुछ नहीं है। सारे एग्जाम्पल, सारे लॉजिक्स हमारे सामने होते हैं, बस एक बार इधर मतलब ये इधर अफवाह फैला था एक बार ना, रात में अपने आप मसाला पीसने लग रहा है और जो मसाला पीसते हुए किसी को देख लिया तो मर जा रहा है, इधर अफवाह फैला था। तो ये अफवाह सर में भी, सर से बोला गया तो सर बोले ना कि ठीक है, तो अब रात में मसाला पीसते हुए देखोगे ना तो बोल देना कि भाई 4-5 किलो और बना देना ज्यादा और लाकर और वो मसाला मुझे दे देना लाकर, कम से कम 2-3 महीने के राशन तो बचेगी मसाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा का पूरा मजाक उड़ा देते हैं ये सब, वो भी बिलीव नहीं रखते हैं। हाँ, और करना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है भैया, और भी हाँ चलिए, अच्छा लगा आपसे बातें करके और वैसे आप कांटेक्ट में रहेंगे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल।